Okay, good morning, sixth standard. Hope you all are safe. So, we have started chapter number 5 of civics, that is rural local government, that is Panchayati Raj. We have covered page number 227, 228, 229, and today on this day we will be studying 230, page number 230 and 231. Important content is there on page number 231 which will help you out till 10th standard. 10th तक आपको ये हेल्प करेगा. सो प्लीज़ 231 का कंटेंट आप खुद भी पढ़ेंगे साइड बाय साइड बाय लिसनिंग टू माय ऑडियो. सो वुमेन एंड पंचायत on page number 230. Women and panchayat. Now in earlier days the women were just they were just we can say that कि उनको घर पे ही रखा जाता था. The people think that their only work is to do the household work and the rest of the work is done is for the men, not for the women. So औरतों के लिए बस यही बोला गया था कि आप लोग घर में रहिए, बाकी का आउटसाइड वर्क द men will be going to do that work. So as slowly the time is changing, the thinking of people is also changing. They are thinking that yes, we should give opportunity to the women also because they are also facing lot of problems which the people wants to which it needs to be shared off. Like लोगों को बताना ज़रूरी है कि हमको क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं. सो धीरे धीरे करके औरतों की भी पंचायत में, फिर अभी लोकसभा राज्यसभा में सीट्स रिजर्व्ड की गई थी ताकि वो भी अपनी प्रॉब्लम्स हम तक पहुंचा सके. So the government has tried to give equality to all sections of the society. It was found that mostly men came forward to become panchs and that too far from rich and powerful community in the villages. ऐसा देखा गया कि सिर्फ आदमी ही जो रिच एंड पावरफुल है वही सिर्फ पंच बन रहे हैं एंड बाकी लोगों को हक ही नहीं मिल रहा. सो द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट रिजर्वेशन फॉर वुमेन to the tune of 33% in seats for पंच. Now you can underline this कि 33% सीट्स रिजर्व कर दी गई कि वो भी पंच बन सकती हैं. सो बहुत सारी पॉलिसीज़ आई. 2 पॉलिसीज़ जो थी वो ये हैं टू अपलिफ्ट वुमेन एंड इंश्योर दे गेट इक्वल शेयर इन डिसीजन मेकिंग. उनके लिए पहली पॉलिसी थी कि उनका अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, उनको भी इक्वल राइट मिलनी चाहिए ताकि वो भी अपना जो डिसीज़न है वो दे सके. फॉर एग्जांपल जैसे घर में मेजर डिसीज़न लेना होता है तो वो कौन करता है? पापा ही करते हैं ना, मम्मी का उसमें इंटरफेरेंस नहीं होता है. बट अगर आप आज की सोसाइटी देखो तो वहाँ पे मम्मी और पापा दोनों की सहमति से जो भी काम होना होता है वो होता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको बाज़ार से कुछ सामान लेके आया तो मम्मी कहती हो कि ये भी सामान आएगा और ये भी आएगा, तो दोनों की इक्वल यू कैन से दैट डिसीज़न रहता है. सो वुमेन का भी डिसीज़न मेकिंग में शेयर दिया गया. सेकंड, टू सॉल्व वुमेन एंड चिल्ड्रन रिलेटेड प्रॉब्लम्स विच आर ओवरलुक्ड बाय द मेन. औरतें और बच्चों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, वो भी जो नहीं देखते थे वो भी ध्यान में रखना शुरू हो गए क्योंकि बच्चों की ये प्रॉब्लम्स है. क्योंकि आई थिंक एक बच्चे को एक माँ से ज़्यादा और कोई और नहीं जान सकता. सो अगर आप माँ को राइट दोगे कि वो बोले तो ऑब्वियसली उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो बोलेगी ना. सो बच्चे और औरतों की प्रॉब्लम्स भी क्या होने लगी, लोगों तक पहुंचने लगी कि ये प्रॉब्लम्स है जो ये फेस करते हैं. नाउ द नेक्स्ट कंटेंट इज पेज नंबर 231 दैट इज़ न्याय पंचायत. न्याय मीन्स जस्टिस. न्याय मीन्स आपने पढ़ा होगा कि जहाँ पे हम किसी में भेदभाव नहीं करते, सबको बराबर मानते. सो न्याय पंचायत मीन्स जस्टिस. The judicial system is also brought to the village level so to provide speedy justice. Now ये इसलिए लाया गया विलेज लेवल पे क्योंकि उनको ऐसा, कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि ओके जो भी डिसीजन सरपंच करता है उनको लगता था कि ओके ये हमारे लिए आई थिंक हमको नहीं जस्टिफाई कर रहा है, तो उसके लिए न्याय पंचायत बनाई गई. देयर इज नो नीड टू हायरिंग लॉयर्स. इसमें आपको लॉयर की कोई ज़रूरत नहीं है. द न्याय पंचायत इज़ फाउंड बाय द पंचायत बाय इलेक्टिंग पीपल फ्रॉम द विलेज. न्याय पंचायत वो पंचायत है जो पंचायत ने बनाई है, मतलब जो 5 लोगों का ग्रुप है उन्होंने ही बनाया है. लोगों जो आम लोग उसके गांव के उनको ही 5-6 लोगों को मिलकर बनाया है ताकि होता है ना, बोलते हैं कि अच्छा ये सरपंच है वो इसकी साइड से है तो वो उसका साइड ही देंगे, हमारा साइड नहीं देंगे. तो इसीलिए पंचायत ने कुछ लोगों को इलेक्ट करके रखा है
जो उसी गांव के ही हैं, जो न्याय कर सके या फिर जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसमें जस्टिस दे सके। फंक्शंस क्या है न्याय पंचायत की? ये है कि वो माइनर जो डिसीजंस है वो लेते हैं केसेस के बारे में। जैसे छोटी छोटी, जैसे हमारे घर में चोरी हो गई, इसने मार दिया, तो वो छोटी छोटी चीज़ों में डिसीजन देते थे। Okay, now next topic is judicial power. Judicial power means the minor cases related to the land, theft, property and disputes. वो सारे केसेस जो छोटे छोटे से हैं, जैसे लैंड में बंटवारा करना हो गया, या चोरी किसी घर पे हो गई, या प्रॉपर्टी में बंटवारा करना होगा, ये सारी जो चीज़ें हैं वो किस में आती हैं? वो जुडिशियल पावर में आती हैं। मतलब इनसे रिलेटेड ही केसेस सॉर्ट आउट होते हैं। इसके लिए आपको लॉयर करने की ज़रूरत नहीं है, वो सरपंच मिलते हैं या न्याय पंचायत के कुछ लोग बैठते हैं और उस तरह से डिसीजन हो जाता है। बोथ द पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू अपेयर बिफोर द पंचायत टू प्लीड देयर केसेस। दोनों पार्टी आती है। ऑब्वियसली ज़मीन में अगर आपको बंटवारा चाहिए तो दो लोग आएंगे ना, तो दे आर गोइंग टू कम एंड दे आर यूज टू से कि ओके ये प्रॉब्लम्स है, और उसके बाद न्याय पंचायत अपना डिसीजन देंगी। नाउ ब्लॉक समिति एंड जिला परिषद, these are two very important topics which will be included in 10th also। ये कंटेंट 10th में भी हैं, सो प्लीज़ रीड दिस और ऑडियो ज़रूर सुने, बिकॉज ऑडियो नहीं सुनेंगे तो चैप्टर भी समझ नहीं आएगा। सो ब्लॉक समिति मतलब क्या होता है? ब्लॉक मीन्स मैंने आपको कहा था ना, एक डिस्ट्रिक्ट छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड होती है। सो जो पंचायती राज का दूसरा जो लेवल है वो क्या है? ब्लॉक समिति है। पहले हमने विलेज पंचायत पढ़ लिया, अब हम ब्लॉक समिति पढ़ रहे हैं। तो ये नेक्स्ट लेवल ऑफ क्या है? गवर्नेंस है। बहुत सारी जो विलेजेस है जब कंबाइन होती हैं, बहुत सारी विलेजेस, तब वो क्या फॉर्म करती हैं? ब्लॉक फॉर्म करती हैं। दे हैव डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट स्टेट्स। अलग अलग जगह पे इसको अलग अलग नाम से बोला भी जाता है। फॉर एग्जाम्पल पंचायत समिति, ब्लॉक समिति, खंड समिति, क्षेत्रीय समिति, ये सारे अलग अलग नाम में। प्लीज़ अंडरलाइन दिस कि ब्लॉक समिति को अलग अलग जगह पे किस किस नाम से बोला जाता है। सो ब्लॉक समिति में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं? ब्लॉक समिति में सरपंच रहता है। सरपंच कहाँ का? ग्राम पंचायत का। हर एक गांव का जो सरपंच है वो इसके अंदर रहता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये सारे लोग हैं जो मिलाकर क्या बनते हैं? ब्लॉक समिति। ये हैं बड़े बड़े लोग जो ब्लॉक समिति के अंडर में आते हैं। दे हैव सम नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब ऑल्सो। सो जो एक ब्लॉक का हेड होता है उसे हम कहते हैं BDO, ब्लॉक डेवलपमेंटल ऑफिसर, जो उस ब्लॉक का डेवलपमेंट करता है, उस ब्लॉक में जितनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करता है। सो फंक्शंस क्या हैं ब्लॉक समिति के? फंक्शन ये है कि वो पूरी एंटायर ब्लॉक का क्या करता है? डेवलपमेंट करता है। वो चाहे वो एग्रीकल्चर से, वेटनरी से, इन सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉर्ट आउट करता है। सुपरवाइज करता है कि सारे विलेज पंचायत अपना काम प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं या फिर नहीं, सारे सरपंच अपना गांव का जो काम है वो कर रहे हैं या फिर नहीं। ये किसका काम है? ब्लॉक समिति का काम है। इट प्रोजेक्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स टू द स्टेट। नाउ फंड्स वगैरह हो उसका भी काम कौन करती? ब्लॉक समिति ही करती है। एंड इट ड्रॉज द अटेंशन of the state and central government towards major problem faced by the people of their block। ना स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये भी बताती कि मतलब डिफरेंट ब्लॉक्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स लोग को फेस करना पड़ रहा है। बिकॉज ऑब्वियसली जो ब्लॉक्स है वो किस में आते हैं? स्टेट में ही आते हैं। और अगर स्टेट को पता चलेगा कि इस ब्लॉक में ये प्रॉब्लम, तो वो किसको बताएगी? एक हायर गवर्नमेंट को बताएगी, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सोर्स ऑफ इनकम क्या है ब्लॉक समिति का? सोर्स ऑफ इनकम उनका है फंड जो उनको स्टेट से मिलता है। सो दिस इज द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ ब्लॉक समिति। Now the last one is जिला परिषद। This is very important topic। जिला means district, और डिस्ट्रिक्ट में ही क्या आता है? ब्लॉक आता है। तो हम डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। दिस इज द थर्ड लेवल ऑफ पंचायती राज। फर्स्ट क्या था? विलेज पंचायत, सेकंड ब्लॉक समिति एंड थर्ड जिला परिषद। सो इट मेक्स प्लान्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एंटायर डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट का सारा काम जिला परिषद ही करती है। सो इट इज़ अ लिंक बिटवीन ब्लॉक समिति एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ब्लॉक और स्टेट गवर्नमेंट के बीच का लिंक क्या है? जिला परिषद। इसमें कौन कौन से लोग आते हैं, कौन कौन से मेंबर्स इन्वॉल्व हैं जिला परिषद में? हेड ऑफ प्रमुख ऑफ द ब्लॉक समिति। ब्लॉक समिति के जो हेड हैं वो आते हैं जिला परिषद में। MPs, MLAs, MLCs और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स
चेयरपर्सन ऑफ म्यूनसिपल बोर्ड्स, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ना आप देखोगे हर एक जगह पे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, बिकॉज ये ऐसा वर्क है जहाँ पे पहले लोग इसको छोड़ दिया करते थे, बट नाउ दे आर इन्वॉल्विंग देम इन एवरी स्पेस, क्योंकि obviously if all the people are staying in the world, so country, so everybody is having problem ना, तो इसलिए we are categorizing the people and we are taking them in the decision making, ताकि हम अपने कंट्री को प्रॉपर तरीके से डेमोक्रेटिक बना सकें। फंक्शंस क्या है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ ऑन पेज नंबर 232। फंक्शंस ऑफ जिला परिषद। फंक्शन है, इट मेक्स डेवलपमेंट प्लान फॉर द डिस्ट्रिक्ट। ऑब्वियसली डिस्ट्रिक्ट का हेड है तो डिस्ट्रिक्ट में ही डेवलपमेंट करेगा ना। रिकमेंडेशन टू द स्टेट गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट को डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट के बारे में भी बताता है और प्रॉब्लम्स के बारे में भी बताता है। सुपरवाइज करते हैं ये लोग और बहुत सारे जो फंड्स मिलते हैं उसे इम्प्लीमेंट करते हैं जैसे कि उनके डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट हो सके। और वो फंड कहाँ से आता है, बाय द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। इट रेगुलेट्स फंड अलॉटमेंट टू द ब्लॉक्स। ब्लॉक्स में डिफरेंट ब्लॉक्स में दे आर गोइंग गिव फंड ऑल्सो, सो दैट ब्लॉक्स में डेवलपमेंट हो सके। सोर्सेज ऑफ इनकम जनरली फंड ही है जो स्टेट द्वारा लिया जाता है थ्रू टैक्सेस, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर। So Monday we are going to start with the question and answers. Okay, so please complete the chapter and look for the MCQs, because you people ask in between कि मैडम ये सेंड कर दो वो सेंड कर दो, so please make yourself updated with all the chapters. Okay, thank you class.